भाई गो। भविष्य में अमेरिका लगभग तबाह हो चुका है। बड़ी लड़ाई ने देश को बर्बाद कर दिया है और लोग बहुत गरीब और भूखे हैं। युवा लड़कों को लगता है कि पैसा कमाने का एक ही तरीका है, सरकार की खतरनाक प्रतियोगिता द लॉन्ग वॉक में हिस्सा लेना। वे अपने परिवार को बचाने के लिए जीतना चाहते हैं। रे लॉटरी के जरिए चुने गए 50 लड़कों में से एक है। उसकी माँ उसे जाते देख बहुत डरती है क्योंकि उसने पहले ही अपने पति को खो दिया है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जिंदा वापस आऊंगा, और अलविदा कहता है। स्टार्टिंग लाइन पर रे की मुलाकात पीटर से होती है और दोनों तुरंत दोस्त बन जाते हैं। वे बाकी लड़कों से मिलते हैं, सभी डर और चिंता छुपा रहे हैं। तभी मेजर प्रतियोगिता का सख्त नेता आता है। वह उन्हें ट्रैकिंग वॉच देता है और नियम समझाता है। उन्हें बिना रुके कम से कम 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होगा। अगर कोई रुकता या धीमा चलता है उसे चेतावनी मिलती है। 3 चेतावनी मिलने के बाद उसे गोली मार दी जाएगी। यह तब तक चलता है जब तक सिर्फ एक लड़का बचता है। विजेता को बहुत बड़ा इनाम और एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है। मेजर की गोली से वॉक शुरू होती है। सिपाही गाड़ियों में चलते हैं ताकि कोई नियम न तोड़े। यह सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है। शुरुआत में ही गैरी जूते के फीते बांधने के लिए रुकता है। उसकी चाल धीमी हो जाती है और उसे चेतावनी मिलती है। वह जल्दी उठता है और बच जाता है, जिससे सभी को डर लगता है कि वॉक कितना खतरनाक है। चलते हुए लड़के अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। रिचर्ड सबके नाम और कहानियां नोट करने लगता है ताकि बाद में किताब लिख सके। रे बताता है कि उन्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। सिस्टम ने उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सबसे छोटा वॉकर कर्ली के पैर में बहुत दर्द होता है और वह गिर जाता है। रे और पीटर मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्ली तीसरी चेतावनी मिलने पर सिपाही द्वारा गोली मार दिया जाता है। बाकी लड़के डर के मारे चुप हो जाते हैं, लेकिन चलते रहना पड़ता है। पीटर रे से कहता है कि अंत के बारे में मत सोचो, बस अगले कदम पर ध्यान दो। कुछ देर बाद सीजर द्वारा पड़ने के कारण गिर जाता है और उसे भी गोली मार दी जाती है। सब दुखी होते हैं, लेकिन गैरी को फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि अब उनकी जीतने की संभावना बढ़ गई। लगभग 42 किलोमीटर चलने के बाद सब थक जाते हैं, लेकिन गैरी अब भी परेशानी पैदा करता है। वह रैंक की मां पर गंदी बातें करके उसे चिढ़ाता है। रैंक गुस्से में गैरी पर हमला करता है, जिससे उसकी चाल धीमी हो जाती है और उसे चेतावनी मिलती है। सिपाही बंदूक तानते हैं, लेकिन गैरी मजाक करता रहता है। रैंक इतना गुस्से में आता है कि गिर जाता है और तीसरी चेतावनी पर गोली मार दी जाती है। सभी को गैरी से नफरत हो जाती है क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से रैंक की बेवजह मौत हो गई। पीटर गुस्से में गैरी को कातिल कहता है। गैरी को थोड़ा पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद एक और लड़का डायरिया से बहुत बीमार हो जाता है। वह सही से नहीं चल पाता और तीसरी चेतावनी पर उसे भी गोली मार दी जाती है। जब वे 56 किलोमीटर तक पहुंचते हैं, मेजर बाकी बचे लड़कों को बधाई देता है। पहली रात शुरू होती है। रे इतना थक जाता है कि चलते चलते अपनी मां के सपने देखने लगता है। पीटर उसे झकझोर कर जगाता है और याद दिलाता है कि वह वास्तव में सोने वाला था। पीटर उसे बातें कराता रहता है, लेकिन रे फिर लड़खड़ा जाता है और तीसरी चेतावनी पा लेता है। पीटर उसे सहारा देकर तेज चलने में मदद करता है ताकि उसकी चेतावनियां हट जाएं, लेकिन कमजोरी और शर्म से रे पीटर पर गुस्सा कर बैठता है। तभी उन्हें एक बहुत ऊंची पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। थके हुए कई लड़के पीछे रह जाते हैं और सिपाही उन्हें मार देते हैं। डर का एहसास और गहरा हो जाता है। रे लगभग बेहोश होने वाला होता है, लेकिन पीटर लौटकर उसे पकड़ता है और चोटी तक पहुंचने में मदद करता है। रे पीटर से माफी मांगता है। दूसरे दिन वे 95 किलोमीटर चल चुके हैं। रात की पहाड़ी चढ़ाई में कई लड़के मारे गए थे और अब केवल 18 वॉकर बचे हैं। फिर रिचर्ड, जो सबके नाम नोट कर रहा था, उसे चेतावनियां मिलने लगती हैं। चढ़ाई के दौरान उसने अपनी कलाई तोड़ ली थी और अब लड़खड़ा रहा था और वह स्पीड बनाए नहीं रख पाया। उसे भी बेरहमी से मार दिया जाता है। रे को लगता है कि यह वॉक नरक बन गया है, लेकिन पीटर उसे चलते रहने के लिए हिम्मत देता रहता है। जब वे 160 किलोमीटर चल लेते हैं, मेजर उन्हें फिर से बधाई देता है, लेकिन अचानक एक लड़का भागने की कोशिश करता है और सिपाही तुरंत उसे गोली मार देते हैं। बचे लड़के गुस्से में जोर जोर से नारे लगाते हैं, लॉन्ग वॉक को नर्क में, मेजर को नर्क में, ताकि उनका हौसला बना रहे। नींद, थकान, बारिश और भूख के बावजूद वे तीसरे दिन की सुबह तक 232 किलोमीटर चल लेते हैं। तभी आर्थर जल्दी पेशाब करने के लिए रुकता है और सिपाही उसकी ओर बंदूक तान देते हैं। सौभाग्य से वह समय रहते फिर से चलना शुरू करता है और तीसरी चेतावनी से बच जाता है। आगे बढ़ते हुए रे पीटर को बताता है कि वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया, बल्कि मेजर से बदला लेने के लिए आया, जिसने उसके पिता को मार दिया था। मेजर ने झूठ बोला और कहा कि उसका पिता देशद्रोही था। रे ने योजना बनाई थी कि अगर वह जीत गया तो अपनी इच्छा का इस्तेमाल करके मेजर को मार देगा।
पीटर उसे समझाता है कि किसी को मारना आसान नहीं है और उसे अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। जब वॉक 274 किलोमीटर तक पहुंचती है तो कई लड़के अपना नियंत्रण खो देते हैं। एक लड़का गुस्से में सिपाही के टैंक की ओर दौड़ता है, लेकिन टैंक के नीचे कुचला जाता है। एक और लड़का सारे कपड़े उतार देता है और गलत दिशा में दौड़ता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उनका दोस्त हैंक धीरे धीरे पागल हो जाता है क्योंकि वह सिर्फ घर जाना चाहता है। जैसे ही रात होती है और वे 322 किलोमीटर पहुंचते हैं, रे देखता है कि हैंक बहुत बीमार है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक भ्रमित होकर सिपाही की बंदूक पकड़ने की कोशिश करता है। सिपाही तुरंत उसे पेट में गोली मार देता है। आर्थर उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन चेतावनी मिलने लगती है। रे तुरंत आर्थर को खींचकर पीछे ले आता है ताकि उसे भी गोली न लगे। आर्थर का दिल टूट जाता है, लेकिन बाकी उसे चलते रहने में मदद करते हैं। चौथे दिन की सुबह तक वे 336 किलोमीटर चल चुके हैं। 50 में से केवल 6 बचे हैं। वे जानते हैं कि हैंक ही अकेला विवाहित लड़का था, इसलिए सब वादा करते हैं कि जो जीतेगा वह हैंक की पत्नी को पैसे देगा। वे टीम की तरह मिलकर चलते हैं। गैरी सोचता है कि सब अभी भी उसे रैंक की मौत के लिए गुस्सा कर रहे हैं। वह रे से माफी मांगता है और फिर से समूह में शामिल होने की कोशिश करता है। वे उसे माफ कर देते हैं, लेकिन गैरी का अपराध बोध बहुत बड़ा होता है। वह अपनी गर्दन काट लेता है और सिपाही तुरंत उसे मार देता है। 5वें दिन की सुबह बाकी 5 वॉकर 460 किलोमीटर चलकर रे के शहर पहुंचते हैं। रे के जूते फट जाते हैं और उसे उन्हें उतारना पड़ता है। उसके पैर खून से सने हो जाते हैं। वह अपनी माँ को सड़क किनारे खड़ा देखता है। भावनाओं से भरा वह उसकी ओर दौड़ता है ताकि वॉक में शामिल होने के लिए माफी मांग सके। पीटर समय रहते उसे पीछे खींचकर चलने के लिए मजबूर करता है, जिससे रे गोली से बच जाता है। यह दर्दनाक पल सरकार के प्रति उनकी नफरत बढ़ा देता है। पीटर रे को चलते रहने के लिए अपनी कठिन जिंदगी की कहानी सुनाता है और कहता है कि रे जीत का हकदार है। जब वे 480 किलोमीटर पार करते हैं, चीजें और भी खराब हो जाती हैं। उनके दोस्त बिली बहुत बीमार हो जाता है और आर्थर का नाक और शरीर से खून बहने लगता है। सब चाहते हैं कि यह वॉक जल्दी खत्म हो। कोली गुस्से में सिपाही की बंदूक उठाता है और एक सिपाही को मार देता है, लेकिन फिर दूसरे सिपाही द्वारा गोली मारी जाती है और वह घायल हो जाता है। दर्द सहने के बजाय वह उसी बंदूक से अपनी जान ले लेता है। जैसे जैसे रात होती है, आर्थर का खून बहता रहता है। रे और पीटर उसकी मदद करते हैं और उसे चलते हुए सहारा देते हैं, लेकिन आर्थर अपनी मौत स्वीकार कर लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि गोली लगते समय मत देखो। रे और पीटर दुखी होकर उसे जाने देते हैं। सिपाही उसे उनके ठीक पीछे मार देते हैं। एक पुल पार करते समय बिल्ली की बीमारी और गंभीर हो जाती है। वह जानता है कि वह जीत नहीं सकता। वह रे और पीटर को बताता है कि वह मेजर का अवैध बेटा है और अपनी इच्छा का इस्तेमाल अपने पिता को स्वीकार करवाने के लिए करना चाहता था। वह चलना बंद करता है और मार दिया जाता है। अब 5 दिन और सभी दोस्तों की मौत के बाद केवल रे और पीटर बचे हैं। वे बारिश में एक शहर में पहुंचते हैं जहां बड़ी भीड़ उन्हें देखने आई है। दोनों लड़के अब सच्चे भाई बन चुके हैं। पीटर खुद को बलिदान करने का निर्णय करता है और चलना छोड़ देता है ताकि रे जीत सके, लेकिन रे उसे उठाता है और कहता कि वह चलते रहें। अगले ही पल रे चुपके से पीछे रुक जाता है और सिपाही उसे गोली मार देते हैं। पीटर दौड़कर उसके पास आता है और पूछता कि उसने ऐसा क्यों किया। मेजर आता है, दोनों को अलग करता है और रे को फिर से गोली मार देता है, जैसे उसने रे के पिता को मारा था। फिर मेजर पीटर को विजेता घोषित करता है और पुरस्कार और इच्छा देता है, लेकिन पीटर पूरी तरह टूट चुका है। वह अपनी इच्छा का इस्तेमाल एक सिपाही की राइफल लेने के लिए करता है और तुरंत मेजर को मार देता है अपने दोस्त के बदले की खातिर। पीटर फिर अकेले अंधेरी और शांत सड़क पर आगे बढ़ता है।